इंडिया देगा एनडीए को मात, विपक्षी गठबंधन बना सियासी हथियार, चुनावी रण में सत्ता से भिड़ेगा इंडिया। 26 विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम क्यों रखा, आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हर्षराज गुप्ता, मेरे साथ कैमरे के पीछे देवेंद्र नामदेव। 17 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी हथियार बना लिया है। अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती देने की रणनीति पर चर्चा की है। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकासशील गठबंधन इंडिया रखा गया है। सत्ता पक्षों को मात देने के लिए गठबंधन ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। इंडिया का मतलब समझाते हैं। इंडिया का मतलब आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से एक्सक्लूसिव और ए से अलायंस है। विपक्ष के इस गठबंधन इंडिया भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन रखे जाने पर सहमति बनी है। सभी इस नाम पर सहमत है। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए को सत्ता से हटाने की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दल की बैठक हुई। इस बैठक में 26 विपक्षी पार्टी शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी ने क्या कहा, इस पर भी चर्चा करते हैं। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और सोच के खिलाफ है। वे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश की सारी संपत्ति चुनिंदा लोगों के पास जा रही है और हम इसलिए चर्चा कर रहे थे। हम एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, ये लड़ाई किसके बीच है? ये लड़ाई भाजपा और देश की जनता के बीच है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारत के बीच है। इसी चर्चा में उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच की नहीं है, देश की लड़ाई है, इसलिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लड़ाई एनडीए और भारत के बीच है। सब जानते हैं जब भारत के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो जीतेगा कौन, ये सबको पता है। राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा के दौरान इंडिया नाम सामने आने पर सब ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अब हम एक कार्य योजना तैयार करेंगे। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। इसी के बीच बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद संजय राउत का बयान भी सामने आ गया। संजय राउत ने कहा कि बैठक संपन्न हुई है। बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया तय हुआ है। ये जो तानाशाही वाली ताकतें हैं, अब उन्हें भारत से लड़ना होगा। इस दौरान संजय राउत का बयान भी सुनिए। उसका नामकरण हुआ है इंडिया, अब उनको इंडिया से, भारत से लड़ना होगा। ये जो ताकतें हैं तानाशाही वाली, उनको भारत से लड़ना होगा।